बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा, तेरा ही सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा ही संविधान रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। तो ये बड़ा बड़ा एक मिनट वंदना करनी है बार बार वंदना करना एसपी साहब आज एक महान हस्ती इस दुनिया से कूच कर गई। आज के दिन जिन्होंने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इंसानियत की बहाली के लिए और समाज के पिछड़े तबके के लिए जीवन का एक एक क्षण था वो समाज को समर्पित कर दिया। जब हम आज की घड़ी को याद करते हैं वो सीन उस कोठी में, उस बंगले में, अलीपुर दिल्ली के अलीपुर रोड पर उनका जो शाही बंगला था, जहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और पूरी दुनिया में एक चिराग जो था इल्म का, संस्कृति का, इनकलाब का, वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। बाबा साहब के साथ उनके दौरान ज़िंदगी में भी बेइंसाफियाँ हुई, लेकिन मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी। वो अलीपुर की जो कोठी थी उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाना था दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन उस वक़्त की सरकार ने फटाफट उनकी मैयत को समेटा और एक जहाज़ तैयार किया और नागपुर की तरफ कूच कर गए। और वो जो स्मारक था हमारे लिए एक तीर्थ स्थान बनना था। आज तक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सरकार की कोई परवाह नहीं इस बात की। फूलों और मालाएं पहनने से बाबा साहब को ज़्यादा शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है वो हमारे लिए एक मंदिर था, वो हमारे लिए एक मस्जिद थी, वो हमारे लिए गुरुद्वारा था। मोमबत्ती जला के उनको याद किया है। आज हम मांग करते हैं सरकार से कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोठी जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस लिए थे वो उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बने। बाबा साहब अम्बेडकर जी का निर्वाण दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हम सभी जहाँ एकत्रित हुए उनको श्रद्धांजलि जो है वो देने के लिए आज हम सभी इधर एकत्रित हुए हैं और हमने मिलजुल कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। वो एक ऐसी जोत थे कि जिन्होंने सिर्फ दलितों को ही नहीं, नारी समाज के लिए, बाकी पूरे हिंदुस्तान के लिए संविधान दिया। नारियों की जो गुलामी थी उनको निकाला, दलितों को उठाने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र वो संघर्ष करते रहे और उन्होंने दलितों के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं बाबा साहब की बदौलत हैं और बाबा साहब को हम ये मांग करते हैं कि जो नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है वो बाबा साहब के नाम से बने, ताकि अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाहर अमेरिका में उनके बुत लग सकते हैं, उनके स्मारक बन सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं। और उन लोगों ने कहा था कि जब इज़राइल के जहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे तो वहाँ जहाँ की मिट्टी ले गए थे तो उसको पूछा कि क्या मतलब आपने ये मिट्टी क्यों उठाई है। उसने कहा जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था
तो मैं चाहता हूँ कि ये मिट्टी जो है वो मैं उधर ले जाऊँ ताकि हमारे उधर भी महान लोग पैदा हों। तो ये वो थे बाबा साहब। तो आज हम उनके गुणगान नहीं कर पाते, चाहे हम पूरी उम्र भी लग जाए, उनके गुणगान जो है, जो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उनको हम नहीं कर सकते बयां। तो आज हम अपने मन से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक महान महापुरुष बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को जो बदलने का, जो एक मॉडर्न इंडिया बनाने का, जो आज भी लोग मान रहे हैं कि अगर मॉडर्न इंडिया का कोई शिल्पकार है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान भी मानते हैं, मंत्री भी मानते हैं, सरकारें भी मानती हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसे महापुरुष जो इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने इस देश की सारी काया ही पलट दी, इतना सुंदर देश बनाने की कोशिश की थी कि यहाँ किसी से जात पात भेदभाव कुछ ना हो और सारे लोग समान रहें और मिलजुल कर इस देश को विश्व गुरु दोबारा से बनाएं, क्योंकि ये देश पहले ही विश्व गुरु था सम्राट अशोक के टाइम में। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया इस देश को, हमें ये लगा है, अब हमने थोड़ा महसूस किया है, क्योंकि अब ये लोग भी जिनके लिए ये संविधान, जिनको बेनिफिट होता था, वो भी थोड़ा बहुत इसको जानने लगे। पहले तो इसको छुपा के रखा, आज तक भी कि कोई भी सरकार इसको स्कूलों में नहीं पढ़ा रही है। ये सबसे बड़ी सरकारों की भूल है। जब तक देश का नागरिक अपने कानून को नहीं जानेगा, बच्चा नहीं जानेगा, स्टूडेंट कॉलेज का स्टूडेंट नहीं जानेगा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं जानेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जितना मर्जी कह लें कि इसको हम विश्व गुरु बनाएंगे, नहीं बन सकता। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि संविधान में ही ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे ये देश, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देश अवश्य विश्व गुरु बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा, मैं 2-4 उदाहरण भी दे सकता हूँ। नंबर 1, किसी रिलीजन को कहीं इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे का विरोध करे। ये सबसे बड़ी बात है देश को एकजुट रखने की। दूसरा, राइट टू एजुकेशन दिया है उस संविधान के बीच। अगर सभी को एजुकेशन मिले, सरकार की जिम्मेवारी है। 14 साल तक की एजुकेशन फ्री है, मगर इस देश में जितनी भी सरकारें आई आज तक, उन्होंने एजुकेशन का निजीकरण किया है, जो बहुत बड़ी भूल है सरकारों की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर आप मानते हैं, आपने पहले दिन कहा था जिस दिन आप पार्लियामेंट में एंटर हुए थे कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता। अगर आप उनको मानते हैं तो उनके विचारों को भी मानो और उनके विचारों को इस देश में लागू करो। मैं इतना ही कहूँगा। जय भीम, जय भारत।